बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के बीज गणित के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आज, जो बीज गणित का भाग कहते हैं। अलजेब्रा का भाग है ये। इसको आज हम आपको बताएंगे। अलजेब्रा का ये बीज गणित का भाग पिछले हम कई क्लासों में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज कुछ ये अभ्यास जो है दक्षता अभ्यास बीज में फिर मिला हुआ है। उसी का ये है 5 प्रश्न है। इनको आज हम आपको बताएंगे। बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। आप समझने का प्रयास करिए, समझिए, कोशिश करिए समझने की, और पूरा वीडियो देखिए। आपको समझ में पूरा गारंटी है हमारी कि आपके समझ में आएगा। और इसका प्रयोग आप जब तक पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, हर क्लास में ये आपको मिलेगा। ठीक है। जो प्रक्रिया आप इसमें करने जा रहे हैं वो प्रक्रिया आपको सभी क्लासों में मिलेंगी। 6, 7, 8, 9, 10 व 11, 12 में इसके रहित आप भी किसी क्लास को पढ़ाएंगे तहाँ भी मिलेगा। कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उसमें भी मिलेगा। देखिए, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, मिस ना करें। देखिए बिल्कुल, और एक एक पॉइंट समझते चले। समझ में ना आए उसको कमेंट में लिखें, हम फिर से बताएंगे। देखिए, क्या ज्ञात करना है। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है 9x की घाते 3 माइनस 45 x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 को हम भाग देना है 3x माइनस 8 से। 3x माइनस 8 से इसको हमें भाग देना है। भाग देने का चिन्ह ये है। इसके अलावा हम हंसिया का निशान लगाकर भी भाग देते हैं दोनों तरफ को। ठीक है। ये भी हमारा ये बताता है कि इस पद से इस पद को भाग देना है, और ये हंसिया वाला निशान है। तो ये 3x माइनस 8 से हमें बीच वाले पद को भाग देना है। 3x माइनस 8 का पहाड़ा हम जितनी बार पढ़ेंगे वो हम इधर लिखेंगे, और जो पढ़ने पर पहाड़ा पढ़ने पर जो हमको आएगा वो हम इसके नीचे चले लिखेंगे, और लाइन खींच कर हम ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद को घटाएंगे। ठीक है। और घटाते समय ये बीजगणित का भाग है। बीजगणित के घटाव में घटाते समय जो मतलब नीचे वाला पद होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमको यहाँ क्या लाना है। 3x की घाते 9x की घाते 3 लाना है। ठीक है। और हमारे यहाँ कितना है, 3x है। तो 3x में किससे गुणा करें कि 9x की घाते 3 आ जाए। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ x है, और यहाँ x की घात अगर हम 2 कर दें तो एक घात ये है, एक 2 ये है, तो क्या होगा, x की घाते 3 हो जाएगा। तो अब कितनी बार ले जाएं, 3x की घाते 2 बार, 3x की घाते 2 बार। ठीक है। देखिए, क्लास शुरू हो गई है। आप लोग ध्यान से सुने समझे, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। देखिए, हम कितनी बार ले गए हैं, 3x की घाते 2 बार ले गए हैं। ठीक है। तो हम 3x की घाते 2 से इस पूरे पद में गुणा करेंगे, जो आएगा हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो हम पहले पद में गुणा किए, 3x में गुणा किए हैं, तो ये आया 3x की घाते 3, 9x की घाते 3, 9x की घाते 3 आया है। ठीक है। अब देखिए, 8 में गुणा करेंगे, यानी -8 में हम इसका गुणा करेंगे। किसका, इसका, -8 में। तो 8 3 कितना होगा, -24 होगा, और x की घाते 2 होगा। -24 होगा, x की घाते 2 होगा। ठीक है। क्योंकि हमारा 3x है, और माइनस तो ये है, तो ये माइनस लगेगा ही, लेकिन 3x है तो केवल हमारा 3 का गुणा 8 में होगा, और x की घाते 2 है, जो करते हैं उसी प्रकार ये बना रहेगा। ठीक है। अब देखिए, लाइन खींचिए, और यहाँ देखिए माइनस है ये, तो यहाँ हमारा प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा। अब 9x की घाते 3, 9x की घाते 3 ये कट गया। ठीक है। अब देखिए, 45 में से हमको 24 घटाना है। ठीक है। तो 25 और 20 45 होता है, तो ये 24 निकलेगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 21 बचेगा। 21x की घाते 2 बचेगा। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले कितना है, 71, 71 प्लस 71 x उतारेंगे। ठीक है। प्लस 71 x उतारेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या लाना है, हमको लाना है माइनस में 21x स्क्वायर। हमारे यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है। लाना हमको है 21x की घाते 2। ठीक है। और हमारे पास है कितना,
3x है। 3x में अगर हम 7x से गुणा करेंगे तो x से गुणा होगा तो 7x x की घात 2 हो जाएगा, और 3 और 7 का गुणा होगा तो 21 हो जाएगा, और उनको माइनस के साथ लाना है तो हमारा एक पद माइनस में रहेगा। ये होगा 7x, ठीक है। 7x से ले जाएंगे तो 7x का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा -21 x की घाते 2 होगा। अब देखिए ये भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 और 8 का गुणा होगा तो कितना होगा, 56 होगा। और इसके साथ यक्स है नहीं, इसके साथ यक्स है तो यक्स इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये +56 यक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम फिर वही काम करेंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ठीक। देखिए ये क्या, 21x² है, ये 21x² प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में कर गया। अब देखिए 71x किस में है, प्लस में है, और 56x माइनस में है। तो 56 में 71 में से 56 निकलेगा, यानी 11 में से 6 निकलेगा, 5 बचेगा, और 6 में से 1 निकलेगा, 15 बचेगा, यानी कि 6 में से 5 निकलेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यानी 71 में से हम 56 को घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा, ठीक। 15x बचा। अब देखिए इसके बगले क्या है, -40 है, तो हम -40 उतारेंगे, ठीक है, -40 उतारेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना है, 3x है, हमको लाना कितना है, 15x लाना है। तो 3x में केवल हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 15x आ जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, +5, +5 से हम इसमें करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। देखिए इसमें 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15 होगा, और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, और 5 का गुणा 8 में होगा तो कितना होगा, 5 × 8 = 40 हो जाएगा। लाइन खींचेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, 15x प्लस में, 15x माइनस में, 40 माइनस में, 40 प्लस में कर गया, क्या बचा हमारा 0। भागफल कितना हमारा आया है, भागफल हमारा आया है 3x² -7x और +5, और शेष फल कितना आया है, शेष फल हमारा 0 आया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, देखिए इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो 9x की घाते 3 -45x² + 71x - 40, यानी इस पद को हमको भाग देना है, किससे भाग देना है, 3x - 8 से भाग देना है, ठीक है। अब 3x - 8 से हम भाग दिए हैं हंसिया वाला निशान लगाकर। अब पहली बार में हम 3x² बार लेंगे, 3x² का इस पूरे पद में गुणा होगा, तो ये कितना आया, 9x की घाते 3 - 24x², ठीक है। लाइन खींची है, जो नीचे वाले पद है उनका चिन्ह बदल जाता है बीजगणितीय घटाना में, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस प्लस कट गया, 9x की घाते 3 और 45 में 24 निकल गया, 21 बचा x²। अब देखिए यहाँ से अगला पद हम उतारे हैं 71x, ठीक है, यानी 71x उतारे हैं। अब देखिए 71x उतारने के बाद हम फिर कितनी बार ले गए हैं, फिर हम ले गए हैं 7x बार, ठीक है। हमको लाना क्या है, 21x² लाना है, हमारे यहाँ 3x है, 3x में हम किससे गुणा करेंगे, 7x से गुणा करेंगे तो 7 × 21x² मिल जाएगा, और 7 का गुणा 8 में होगा, 7 × 8 = 56x हो जाएगा, ठीक है। तो 21x² प्लस माइनस से कट गया चिन्ह बदलने पर, और 71 में से 56 निकाला, 15x बचा, फिर अगला पद -40 उतारा, ठीक है। अगला पद हमने -40 उतार लिया। अब देखिए क्या करना है, फिर 5 बार हम ले गए, 5 से हम इसमें गुणा करेंगे, 5 × 15x होगा, और 5 के गुणा 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 माइनस के साथ आएगा और 15 प्लस के साथ आएगा। फिर लाइन खींचा, बीजगणितीय घटाने में चिन्ह बदल दिया, 15x माइनस कट गया प्लस माइनस से, और 40 प्लस माइनस से कट गया। भागफल हमारा आया है 3x² -7x और +5, और शेष फल हमारा 0 आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है,
अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, इसको भी बता देता हूँ। दूसरा देखिए 27 ए की घाते 3, 27 ए की घाते 3 -54 ये स्क्वायर बी -54 ए स्क्वायर बी प्लस 36 ये और बी स्क्वायर है, 36 ये बी स्क्वायर, और फिर क्या है -8 बी की घाते 3 -8 बी की घाते 3। अब देखिए इसको हमें किससे भाग देना है, ये भाग का निशान जो है ये वाला प्रश्न जो में हमारा यही लगा है, ये वाला। अब किससे से भाग देना है, 3a - b से, 3a - b से भाग देना है, 3a - b से भाग देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा यही लिखा है कि 27 a की घाते 3 -54 ए स्क्वायर बी प्लस 36 ये बी स्क्वायर -8 बी की घाते 3 को हमें भाग देना है 3a - b से। ठीक है, 3a - b से इसको भाग देना है। आप देखिए तो किताब में लिखा है इस प्रकार से प्रश्न आता है, आपको पर्चे में मिलेगा, लेकिन जब हम भागा करेंगे तो हम भागा वाला निशान लगाएंगे, ये 3a - b, इससे हमें भाग देना है, किसको भाग देना है 27 ए की घाते 3 और -54 ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 36 ये और बी स्क्वायर और -8 बी की घाते 3 और फिर इधर हंसिया वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा भागफल आएगा इधर लिखेंगे, शेषफल हमारा यहाँ नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 3 ये है, आपको लाना कितना है 27 ए की घाते 3। ठीक है, तो 27 में 3 ये में हम किससे गुणा करें कि 27 ए की घाते 3 हो जाए, 3 ये में हम गुणा करेंगे 9 ये स्क्वायर से, तो 9 3 का गुणा होगा 27 होगा, और यहाँ ये की घाते 1 है, यहाँ ये की घाते 2, इनका गुणा होगा तो ये की घाते 3 होगा। ठीक, लेकिन हमें पूरे पद में गुणा करना है, 3 ये - b में भी गुणा करना है। ठीक है, इस पूरे पद में गुणा होगा इसमें, अब इसी का गुणा इसमें होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, 9 होगा ये स्क्वायर इंटू बी होगा। ठीक है, 9 ये स्क्वायर इंटू बी होगा। अब क्या करना है, हम कितनी बार ले जाएंगे 9 ये स्क्वायर बार ले जाएंगे, 9 ये स्क्वायर बार ले जाएंगे, 9 ये स्क्वायर। ठीक है, 9 ये स्क्वायर बार ले जाएंगे। अब 9 ये स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा 27 ये की घाते 3 होगा, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे 9 होगा और ये स्क्वायर होगा और इंटू बी होगा, लाइन खींचेंगे, वही चीज हम जहाँ लिख दी, जो लिखा है वही लिखिए। ठीक है, लाइन खींचेंगे फिर नीचे वाले पद का हमारा चिन्ह बदलेगा, यहाँ देखिए -7 होगा प्लस और ये होगा माइनस, 27 ए की घाते 3 और 27 ए की घाते 3, ये प्लस माइनस 1 कट गया। अब देखिए 54 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा 46, 46 4 40 9 45 45 5 50 4 54, ये होगा -45 ये स्क्वायर इंटू बी होगा। अगला पद हमारा क्या होगा, अगला पद हमारा ये है, क्या है प्लस 36 ये इंटू बी स्क्वायर, 36 ये इंटू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ कितना है 3 ये है, 3 ये है, हमको लाना कितना है -45 ये की घाते 2 लाना है। ठीक है, और हमारे पास कितना है 3 ये है, तो 3 में किसका गुणा करेंगे कि 45 होगा। देखिए 3 ये में हम 15 का अगर गुणा करें तो हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है,
3 ये में हम अगर 15 का गुणा करेंगे, 3 ये माइनस बी है। अगर हम इसमें किससे गुणा करें, 15 ये से गुणा करें, 15 ये से गुणा करेंगे, देखिए 15 का 3 में होगा 45 होगा, और इस माइनस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये का गुणा होगा, ये स्क्वायर होगा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ, तो ये पी जाएगा तो ये प्लस में होगा, और 15 का इसमें गुणा होगा तो ये 15 होगा, और ये इंटू बी होगा, ठीक है, ये इंटू बी होगा, ठीक है। तो देखिए हम -15 ये बार ले जाएंगे, -15 ये बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, -15 ये बार ले जाएंगे, -15 ये और बी दोनों रहेगा, ठीक है, ये भी दोनों रहेगा क्योंकि इसके साथ हमारा बी भी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ बी आएगा, और तब यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए -15 ये भी बार ले जाएंगे, -15 ये इंटू बी, ये और भी साथ में रहेगा क्योंकि यहाँ ये भी है ना, ये स्क्वायर है और बी है, तो ये का ये में करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा और बी बगल में हो जाएगा, इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए 15 का गुणा करेंगे इसमें, तो 15 दिया कितना होगा, 45 होगा, और ये स्क्वायर होगा और इंटू बी होगा, ठीक है, और ये माइनस में आएगा क्योंकि 15 हमारा माइनस में। अब देखिए 15 माइनस में और बी यहाँ माइनस में, तो यहाँ कितना होगा, प्लस में हो जाएगा, और 15 होगा, और यहाँ क्या है, बी है, तो ये इंटू बी स्क्वायर होगा, और लाइन खींचेंगे, और फिर हम ये घटाने वाला काम करेंगे, ठीक है, घटाने वाला चिन्ह बदलेगा, यहाँ होगा माइनस और ये होगा प्लस, और 45 ये स्क्वायर बी, 45 ये स्क्वायर बी, ये कट गया। अब देखिए 36 ये बी स्क्वायर है, 36 ये बी स्क्वायर, ठीक है, अब 15 दूना 30 और 6 36 होता है, ठीक है, 36 में से 15 घटाएंगे, 6 में से 5 निकलेगा, 1 बचेगा, 2 में से 3 में से 1 निकलेगा, 2 बचेगा, ठीक है, और क्या होगा, ये इंटू बी स्क्वायर होगा, ये इंटू बी स्क्वायर होगा। अब देखिए हमारा कौन कौन पद उतर रहा है, 36 ये स्क्वायर, ये इंटू बी स्क्वायर हम उतार चुके हैं, क्या उतारेंगे, -8 बी की घाते 3, ठीक है, -8 बी की घाते 3 उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है, 3 ये है, हमको लाना कितना है, 21 ये इंटू बी स्क्वायर लाना, ठीक है, तो हम किससे गुणा करेंगे, देखिए 3 ये माइनस बी में हम किससे गुणा करेंगे, एक तो 7 होगा, और देखिए बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो इसमें है, ये 7 का इसमें गुणा होगा 21 होगा, और ये इंटू बी स्क्वायर होगा, और ये होगा -7 बी की घाते 3 होगा, ठीक है, कितनी बार ले जाएंगे, +7 बी स्क्वायर, +7 बी स्क्वायर बार ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए +7 बी का इसमें गुणा होगा तो 7 3 21 होगा, और इसके साथ ये है, और बी तो इसके साथ आया है, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 7 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा 7 बी की घाते 3 होगा। अब लाइन खींचेंगे, ये होगा हमारा प्लस में, ये होगा माइनस में, 21 ये बी स्क्वायर, 21 ये बी स्क्वायर, ये कट गया। अब देखिए 8 में से हमारा कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, तो ये होगा -बी की घाते 3, ये हमारा होगा शेष फल, ठीक है। और भागफल कितना है, 9 ये की घाते 2 -15 ये और बी और +7 बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, भागफल होगा, भागफल होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन,
6x⁻3 6x⁻3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x² इंटू वाई और माइनस 8y² और इसको भाग किससे लेना है? इसको भाग देना है -2xy ठीक है, -2xy से भाग देना है। ठीक, अब देखिए तीसरा हमारा 6x⁻3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x² इंटू वाई माइनस 8y²। ठीक है, इसको हमें इससे भागा देना है। ठीक है, तो हम वही भाग वाला चिन्ह लगाएंगे, हंसिया वाला -2xy लाइन खींचेंगे, 6 होगा, x⁻3 होगा और y² होगा माइनस क्या होगा -4x² y माइनस 8y²। लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें इसमें, हम भाग किससे कर रहे हैं? भाग हम कर रहे हैं -2xy से, और हमको कितना लाना है? 6x⁻3 y⁻2 लाना है। ठीक है, 6x⁻3 और y⁻2 लाना है, और 2xy से हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें कितना गुणा कर दें? -2xy में हम किससे गुणा कर दें कि हमारा प्लस में 6 आ जाए, यानी -3x² और y² से गुणा कर दें। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। ठीक है, और 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो क्या होगा? x3 और y3। लेकिन x3 लाना है, y सिंगल लाना है। ठीक है, तो हमारा y सिंगल रहेगा, एक y यहाँ मिलकर क्या होगा? तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितनी बार ले जाए? -3x² इंटू वाई। ठीक है, अब इससे हम इसमें गुणा करेंगे, और देखिए प्लस माइनस मिलकर वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और ये 6 होगा, x⁻3 होगा और y² होगा। फिर घटाएंगे, ये माइनस में होगा, ये चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा। अब देखिए हमको क्या मिला है? -4x² इंटू वाई। 4x² इंटू वाई मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ माइनस में 2 है। ठीक है, xy, और हमको 4x लाना है और y सिंगल लाना है। ठीक है, तो हम कितने वाले जाएंगे? माइनस नहीं, प्लस में ले जाएंगे, 2 होगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 हो गया, x है तो हम x लिखेंगे, तो x मिलकर क्या होगा? x² होगा, और y है तो यहाँ तो ये y हो जाएगा। ठीक है, फिर लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस में कट जाएगा। अगला पद हमारा क्या है? -8y²। ठीक है, अगला पद हमारा है -8y²। ठीक है, अगला पद है हमारा -8y²। ठीक, अब देखिए इसमें हम कितनी बार ले जाएंगे? हमको लाना है 8y²। ठीक है, और इसके साथ में क्या है? x है, तो सबसे पहले इसमें 2 से 4 का गुणा हो अगर कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे, और हमको माइनस में लाना है, तो ये भी माइनस में है, तो हम प्लस में ले जाएंगे, प्लस में 4 होगा। अब देखिए y इसमें है तो y हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ से तो हम बटे में यहाँ x लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 4y और बटे में होगा x, 4y बटे में होगा x, और गुणे होगा 2xy। अब देखिए x नीचे ऊपर कट गया, और 2 और 4 का गुणा होगा 8 होगा,
और वाई होगा इसका। ठीक, तो हमारा यहाँ कितना आया -8y स्क्वायर। लाइन खींचेंगे घटाएंगे, ये फटाफट हमारा कट जाएगा। शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा। और भागफल कितना आएगा, भागफल हमारा आएगा -3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2x और प्लस 4y और बटे x। ठीक, देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न हमारा है 6x की घाते 3 y इंटू वाई की घाते 2 -4x की घाते 2 इंटू वाई -8y स्क्वायर को भाग देना है -2xy से। तो हमने घासिया वाला निशान लगाया, तो मतलब भाग करने वाला। फिर हम इससे भाग करना है, ये है भाजक और ये है भाज्य। भाज्य बीच में रहता है, भागफल यहाँ रहता है और भाजक यहाँ रहता है। तो भाजक हमारा है -2xy। इससे हमने इसको कितनी बार लेंगे, 3x स्क्वायर इंटू वाई बार लेंगे। तो हमारा होगा 6x की घाते 3 इंटू वाई। ठीक है, फिर घटाने पर ही हमारा क्या हुआ, कट गया। फिर हमने अगला पद उतारा, इसके बाद में 2x बार ले गए, फिर इसको घटाने पर ये कट गया। ठीक है, फिर अगला पद उतारा 8y की घाते 8y स्क्वायर, तो हम ले गए हैं 4y बाई x बार। फिर ये हमारा घटाने पर कट गया। तो भागफल हमारा 0 आया है और शेषफल 0 आया है, भागफल हमारा ये आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इसके बाद ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा। चौथा देखिए, -9 x की घाते 3 इंटू वाई की घाते 3 -6 x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 12 x की घाते 2 वाई की घाते 3 x की घाते 2 वाई की घाते 3। इसको हमें भाग किससे करना है, -3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, -3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से हमें भाग देना है। ठीक है, तो अब फिर उसी प्रकार भाग वाला निशान लगाएंगे, हंसिया वाला -3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फिर इस प्रकार लिखेंगे -9x की घाते 3 वाई की घाते 3 -6x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 12x की घाते 2 इंटू वाई की घाते 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है, हमको लाना है 9। तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए माइनस में है तो माइनस ये है। अब देखिए क्या है हमको, यहाँ क्या है, x की घाते 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ भी घाते 2 होगा और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी हम सिंगल बार ले जाएंगे x इंटू वाई बार ले जाएंगे। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा होगा तो होगा -x की घाते 3 और y की घाते 3। फिर घटाएंगे, लाइन खींचेंगे, प्लस माइनस होगा, ये हमारा कट जाएगा। फिर अगला पद उतारेंगे 6x की घाते 2 इंटू वाई की घाते 2। ठीक है, अब देखिए माइनस में है तो हमारा ये माइनस में है, कोई बात नहीं। अब कितनी बार हम ले जाएंगे, तो मात्र हम 2 बार ले जाएंगे, मात्र 2 बार। ठीक है, हम 2 बार ले जाएंगे तो 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा, -6 होगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा। फिर चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब हम कितनी बार कौन सा पद उतारेंगे, ये वाला उतारेंगे। क्या उतारेंगे, 12x स्क्वायर इंटू वाई की घाते 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है,
देखिए यहाँ माइनस में 3 है, हमको लाना है 12। तो 3 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, 3 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 12 होगा। लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, हमको लाना है प्लस में, तो हम माइनस से गुणा करेंगे, -4 होगा। और देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई की 3 लाना है, नहीं एक वाई भी लेना है। ठीक है, वाई भी हो गया। ठीक है, अब 4 वाई से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का क्या होगा, पहले तो प्लस होगा, और 3 और 4 का गुणा क्या होगा, 12 होगा। देखिए ये 4 है और ये 3 है, 12 हो गया। एक्स यहाँ नहीं है तो हम एक्स वैसे उतारेंगे, एक्स की घाते 2, यहाँ वाई की घाते 2 है और वाई की घाते हमारे 1 यहाँ पे है, ये क्या होगा, वाई की घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर लाइन खींचेंगे प्लस माइनस में, ये हमारा कट जाएगा। तो शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल बराबर कितना आया, 0 आया। और भागफल कितना आया, भागफल हमारा ये वाला है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें सिंगल पद से भाग दिया गया है, इसलिए थोड़ा आसान है और जल्दी हो जाता है। और जहाँ डबल पद से भाग दिया जाता है उसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है, देखिए है -3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से हम इसमें भाग दिए हैं। पहली बार 3 एक्स वाई बार ले गए हैं, ये पूरा हमारा कट गया। दूसरी बार हम केवल 2 बार ले गए हैं। ठीक है, तो दूसरा पद हमारा कट गया। तीसरी बार में हम 4 -4 वाई बार ले गए हैं, तो ये हमारा कट गया। तो भागफल हमारा कितना आया है, भागफल हमारा 0 आया है, 0, और शेषफल 0 है, भागफल हमारा ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पांचवा हमको भाग देना है -2 एक्स की घाते 3 इंटू वाई की घाते 3। देखिए 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या है, 4 एक्स की घाते 5 इंटू वाई की घाते 5 और -2 एक्स की घाते 3 इंटू वाई की घाते 3 और प्लस एक्स की घाते 3 वाई की घाते 5। ठीक है, ये अब देखिए इसको कितनी बार ले जाएंगे, देखिए हमको लाना है 4 प्लस में। ठीक है, और यहाँ कितना है माइनस में, और यहाँ घात 3 है, और यहाँ कितना है 5। तो हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस लगाएंगे, और यहाँ 2 है तो हम 2 लिखेंगे। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और एक्स 3 और वाई 3 है, यहाँ 5 है, तो एक्स 2 और वाई 2। ठीक है, एक्स 2 और वाई 2 फिर क्या होगा, एक्स की 5 होगा और वाई, फिर घटाएंगे, ये चीज बदलेगा, ये फटाफट कट जाएगा। देखिए सिंगल डिजिट से भाग देना है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। जहाँ डबल डिजिट से भाग देना होता है वहाँ थोड़ा हार्ड बैठता है। ठीक है, अगला पद हम उतारेंगे ये वाला, -2 एक्स की घाते 3 और वाई की घाते 3। देखिए अब ये सेम डिजिट है तो हम कितनी बार ले जाएंगे, +1 बार। ठीक है, ये होगा -2 एक्स की घाते 3 इंटू वाई की घाते 3। फिर बदलेगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब अगला पद उतारेंगे ये वाला, ये क्या है, +6 एक्स की घाते 3 और वाई की घाते 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, हमको लाना है प्लस के 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -3 बार ले जाएंगे। -3 का गुणा 2 में होगा तो प्लस कितना होगा,
प्लस ये 6 हो जाएगा, और x यहाँ है, हमारे वहाँ x रहेगा नहीं, तो ये होगा x की घाते 3, ये y है 3, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ, y की घाते 2। अब y की 2 और y की 3 से गुणा होगा तो क्या होगा, y की घाते 5। ठीक है, अब 3 बदलेगा, ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आएगा 0, और भागफल कितना आएगा, भागफल हमारा यही आएगा। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आज की क्लास समाप्त।